ईगो से रहे दूर, राहु देगा भरपूर। कभी ऐसा अनुभव आया है कि सब कुछ प्लान के अनुसार शुरू है, अचानक से एक ट्विस्ट आया हो जिससे संपूर्ण जीवन की दिशा बदल जाए। ये ट्विस्ट, ये अनिश्चितता गुरु नहीं, शनि भी नहीं, बल्कि ये राहु का खेल है। आपका जन्म ही राहु के अंक पर हुआ है, अर्थात आपका मूलांक यदि 4 है तो आप पर राहु ग्रह का प्रभाव अधिक है। ऐसे लोग नियम तोड़ते हैं, नए नियम बनाते हैं, क्योंकि राहु का अर्थ भ्रम, क्रांति और तंत्र ज्ञान होता है। राहु की दिशा साउथ वेस्ट है, जो नियंत्रण रखती है, सुरक्षा देती है। राहु ग्रह प्रगति देता है, लेकिन वह झिग झैग प्रकार की होती है, अर्थात कभी ऊपर जाने वाली तो कभी नीचे जाने वाली, इस प्रकार वह होती है। राहु में नेतृत्व का गुण है, लेकिन वह नेतृत्व व्यत्यय लाने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मूलांक के रहस्य को समझ रहे हैं। आज हम मूलांक 4 के रहस्य को समझने वाले हैं, उस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ, आपसे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, उससे आप अपने मूलांक का मूल्य स्वयं सत्यापित कर सकेंगे। इसीलिए वीडियो का अंत तक देखें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। राहु प्रधान व्यक्ति अर्थात जिनका मूलांक 4 है, जिनका जन्म 1, 13 या 31 तारीख को हुआ है, वे लोग अत्यंत जिद्दी होते हैं। आपके विचार आउट ऑफ द बॉक्स इस पद्धति से शुरू रहते हैं। सत्य की खोज में आप लगातार घूमते रहते हैं। किसी की कॉपी करना आपको पसंद नहीं, क्योंकि मूल रूप से आप यूनिक है। कुछ तो अलग हो, कुछ नया हो, ऐसा आप अंदर लगता है। आपके विचार लोग जल्द समझ नहीं पाते, और जो समझते हैं वे आपके फैन बन जाते हैं। विश्व 10 वर्ष के बाद कहाँ पर होगा, ये उन्हें आज पता होता है। वास्तव में वे उसी पद्धति से विचार करते रहते हैं। सीधा साधा जीवन आपको रास नहीं आता। आपको लगातार कुछ ना कुछ ट्विस्ट चाहिए। जब सब लोग एक साइड में होते हैं, तब आप दूसरी साइड में खड़े रहते हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भीड़ के विरोध में खड़े रहते हैं। रिस्क है ना, लेकिन वह आपको अच्छी लगती है। सुरक्षा बाद में देख लेंगे, ऐसी आपकी मानसिकता होती है। आप लगातार सोचते रहते हो, जीवन साथी संभ्रमित हो जाता है, इसका क्या चल रहा है। विश्वसनीयता का उच्च दर्जा की होती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास रखने के लिए तुरंत तैयार नहीं होता। आपके मन में ही ईगो और इमोशन का संघर्ष चलते रहता है, जिस कारण आपको लेकर भ्रांतियां निर्माण होती है। आप एक स्वतंत्र स्पेस चाहते हैं। अधिक प्रेम आपको प्रेशर जैसे लगने लगता है। शुभ अशुभ अंक की दृष्टि से मूलांक 1 के व्यक्ति के साथ आपका अत्यंत सकारात्मक लगता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपको प्रेरणा देती है। मूलांक 7 के साथ एक प्रकार से पूर्णत्व आता है, क्योंकि 7 केतु ग्रह का अंक है। राहु और केतु एक साथ आने पर मस्तिष्क और शरीर एक साथ आते हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्णत्व आता है। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से, स्मार्टनेस की दृष्टि से मूलांक 7 के साथ आपको सकारात्मक लगता है। मूलांक 3 गुरुदेव का अंक है, तो मूलांक 5 बुध ग्रह का अंक है। ये दोनों आपके लिए सामान्य रूप से उत्तम है। मूलांक 2 के साथ आपके इमोशन मिसमैच होते हैं। मूलांक 6 के साथ करियर के संदर्भ में आपको सकारात्मकता मिलती है, क्योंकि 6 अंक शुक्र का है और आपके अंक का स्वामी राहु है। यहाँ पर गुरु और शिष्य साथ आते हैं। कमर्शियली शेयर मार्केट में आप अच्छा काम कर सकते हैं। मूलांक 8 के साथ कभी कभी अच्छा काम होता है। आपकी कल्पनाएं और उनके परिश्रम दोनों मिलकर ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई बार ईगो वॉर होता है। ईगो के कारण आप में विवाद होते हैं। साथ ही किसने नियंत्रण रखना चाहिए, इस संदर्भ में प्रश्न निर्माण होते हैं। आप जीवन साथी के साथ अपेक्षाएं कम करें, संवाद बढ़ाएं, ताकि आपका जीवन सकारात्मक हो। मूलांक 4 की व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में, रिसर्च, राजनीति, कानून, सुरक्षा, प्रशासन, प्रशिक्षण, मीडिया,
उत्तम प्रगति कर सकती है। अचानक आपको बड़ा लाभ होता है और अचानक उतनी ही हानि भी हो सकती है, लेकिन अंत यशदायी होता है। आपने खर्च पर नियंत्रण रखकर स्थैर्य प्राप्त करने के लिए सजग रहना आवश्यक है। ये बात मूलांक 4 के सभी जातकों ने ध्यान में लेनी चाहिए। मूलांक 4 की कुछ नकारात्मक चीज़ें भी है। उसमें मुख्य रूप से आप अचानक नकारात्मक विचार करने लग जाते हैं। उस स्थिति में स्वयं को प्रबल बनाइए। किसी चीज़ को मैं प्राप्त करके रहूँगा, जिस कारण नींद, प्यास सब कुछ भूलकर उस विषय के पीछे आप लगते हैं। लोगों के विरुद्ध खड़े रहते हैं, उससे आपको एक प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उससे आपकी मित्रता भी कम होती है। 4 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वे लोग सीधे राहु के प्रभाव में आते हैं। आपका जन्म यदि 13 तारीख को हुआ तो आप पर सूर्य, गुरु और राहु का प्रभाव है, अर्थात प्रतिष्ठा, ज्ञान और सखोल विचार, उसके लिए आवश्यक परिश्रम, ये एक सुंदर समीकरण तैयार होता है। पहले आप कृति करते हैं, बाद में योजना बनाते हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म तारीख 31 हो तो पहले आप विचार करते हैं, क्योंकि 3 गुरु का अंक है और 1 रवि का अंक है। आप विचार करते हैं, उससे प्रतिष्ठा प्राप्ति के अवसर निर्माण होते हैं और राहु के कारण आप कृति करते हैं। 4, 13, 31 इन तारीख पर जन्म लेने वाले लोग भले ही राहु के प्रभाव में आते हो, लेकिन फिर भी उनमें इस प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं। जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ उन्हें बचपन से संघर्ष करना पड़ता है। उनका बोलना भले ही तीखा हो, लेकिन मन साफ होता है। 13 तारीख को जन्म हो तो ये लोग इमोशनल होते हैं, ध्यान थोड़ा विचलित रहता है। गलती होने पर वे स्वयं पर ही गुस्सा होते हैं। 31 तारीख को जन्म हो तो धीरे धीरे लेकिन टॉप पोजीशन प्राप्त करते हैं। इन पर जिम्मेदारी अधिक होती है। ओवर थिंकिंग ये उनके स्वभाव का एक भाग होता है। पारिवारिक दृष्टि से 4 मूलांक के लोगों के साथ विवाद अधिक होते हैं। उनके विचार अलग है। वे अपनी स्पेस चाहते हैं, जिस कारण पहले पालकों से विवाद होते हैं, लेकिन बाद में समझ लिया जाता है। काम करने की बड़ी जिद होती है, परिश्रम की तैयारी होती है। अधिक विचारों के कारण कई बार समय व्यर्थ जाता है। शिक्षा की दृष्टि से राहु प्रधान व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र या लॉजिकल क्षेत्र में सफल होते हैं। रिसर्च, कानूनी विषयों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। वास्तु में विलंब होता है, लेकिन वह आधुनिक एवं लग्जरी होती है। विवाह की दृष्टि से इनकी लव मैरिज होने की संभावना अधिक रहती है। अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने के लिए इनको थोड़ा अधिक समय लगता है। उपायों की दृष्टि से आपने लोगों में मित्रता बढ़ानी चाहिए। वह ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक रहेगी। अपरिचित व्यक्ति की मदद करने का भाव मन में सदैव रखें। शनिवार के दिन काले तिल या सरसों का तेल दान करें। पिता के साथ सकारात्मक संवाद करें। उनका सदैव आदर करें। रवि से आपको प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त होगी। मंत्रों के संदर्भ में ओम राम राहवे नमः इस राहु के मंत्र का 108 बार जाप करें। ब्लैक एगेट ब्रेसलेट आपके लिए उपयुक्त रहेगा। वह आपको स्थिरता देगा। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। आप मूलांक 4 है, दूसरों से अलग है। अब हम आपकी एक छोटी सी टेस्ट लेंगे। उसमें आपसे 10 रैपिड फायर प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप हाँ या ना में उत्तर कमेंट करें। अर्थात हर प्रश्न के बाद वीडियो पॉज करें, हाँ या ना उत्तर लिखें, उसके बाद अगला प्रश्न सुने। सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपको आपका स्कोर कितना हुआ ये लिखना है। प्रश्न 1, दूसरों से कुछ अलग करने की आइडिया आपके मन में सदैव आती है, हाँ या ना। प्रश्न 2, प्लान एक्टिवेट करते समय उसमें भरपूर ट्विस्ट आते हैं, हाँ या ना। आपका उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 3, कोई कह दे कि ये असंभव है तो उसको करने की तीव्र इच्छा आपके मन में तैयार होती है, हाँ या ना। उत्तर कमेंट पे लिखें। प्रश्न 4,
आप भयंकर जिद्दी है, लेकिन आपका लॉजिक पर पूरा विचार रहता है। लॉजिकल विचार करने के बाद ही आप निर्णय लेते हैं और पूरा भी करते हैं। हाँ या ना? प्रश्न 5, आप अच्छी नींद नहीं ले सकते क्योंकि आपका मन सदैव विचारों में खोया रहता है, नए प्लानिंग में रहता है, आउट ऑफ द वे थिंकिंग आपका शुरू रहता है। हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 6, लोगों को आपके निर्णय रिस्की लगते हैं। हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 7, टेक्नोलॉजी साइंस जैसे क्षेत्र में आपकी अधिक रुचि होती है। हाँ या ना? प्रश्न 8, किसी चीज़ को प्राप्त करने की जिद आपके मन में होती है, उसके लिए कितने भी परिश्रम करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 9, लोग आपको सदैव गलत समझते हैं। हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 10, आपको अचानक से सफलता मिलती है। बड़ी एवं आश्चर्य करने जैसी सफलता आपको अचानक से मिलती है। हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। इस प्रकार कुल 10 रैपिड फायर प्रश्न मैंने आपको पूछे हैं। इन सभी के उत्तर आपने कमेंट में लिखे होंगे। अब उन्हें टैली करें। उसमें आपको 7 से अधिक गुण मिले तो आप सच में राहु के खिलाड़ी हो। लोग आपके जीवन के नियम निर्धारित नहीं करेंगे, आप स्वयं ही मार्ग बनाते हैं। मूलांक 4 के लोग संभ्रम से सुव्यवस्था निर्माण करते हैं, क्रांतिकर इतिहास लिखते हैं। कमेंट में लिखे कि आई एम नंबर 4 राहु प्लेयर और आपका एक साहसी प्लान भी शेयर करें। अगर आप मूलांक 4 है तो 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर हमारा वीडियो अपलोड किया है, वो आपने देखा होगा। ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी भी आप देख सकते हैं। मूलांक 4 के रहस्य को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में अगले अंक के रहस्य को समझेंगे। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।